जैक पहली बार अपने बेटे को ऑफिस लेकर गया, लेकिन उसने बेटे को वहाँ खेलने नहीं दिया, बल्कि उसे अपना सेक्रेटरी बनाकर काम करवाने लगा। असल में बेटा उस दिन किंडरगार्टन नहीं गया था, तो सजा देने के लिए जैक ने उसे एक काम दिया, जाओ और इस फाइल की 5 कॉपियां प्रिंट करके ले आओ। छोटा बच्चा जैसे ही हॉल में पहुंचा, वह हैरान रह गया, क्योंकि उसे तो यह भी नहीं पता था कि प्रिंटर कहाँ रखा है। और उससे भी बुरी बात यह हुई कि उसने वह फाइल, जो केवल एक ही कॉपी थी, कहीं खो दी। जब जैक को यह पता चला तो उसने गुस्से में बेटे को नौकरी से निकाल दिया। बच्चा वहीं रोने लगा। फिर जैक ने उसे धीरे से चुप कराकर कहा, बच्चों का काम स्कूल जाना होता है, बड़ों का काम सचमुच मुश्किल होता है। लड़के को अपनी गलती समझ आई और उसने पापा से कहा, मुझे स्कूल छोड़ दो। लेकिन जैक ने मना कर दिया, क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। उसने चाहा कि बेटा अगले दिन स्कूल जाए। फिर उसने अपनी दिवंगत पत्नी का ब्रोच बेटे के कपड़ों पर लगा दिया। ब्रोच देखते ही लड़के को अपनी माँ की बहुत याद आ गई। थोड़ी देर बाद जैक अपने बेटे को जन्मदिन का तोहफा खरीदने ले गया, लेकिन तभी लड़के ने ब्रोच कहीं खो दिया। अचानक उसने एक औरत के पास वही ब्रोच देखा और सोचा कि यही उसका है। लड़के ने उस औरत से कहा, यह ब्रोच मुझे वापस दे दो, लेकिन औरत ने साफ कहा कि ब्रोच उसका है। जब दोनों के बीच बहस बढ़ी तो जैक ने कहा, चलो यहाँ के कैमरे चेक कर लेते हैं। लेकिन औरत को याद आया कि उसे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है, इसलिए उसने मना कर दिया और वहाँ से जाने लगी। तभी छोटे लड़के ने अपनी जेब टटोली और देखा कि ब्रोच तो वहीं रखा है। जैक अचानक उलझन में पड़ गया, क्योंकि यह ब्रोच उसकी पत्नी ने खुद बनाया था। तो फिर उस औरत के पास बिल्कुल वैसा ही ब्रोच कैसे था? वह उसके पीछे जाकर पूछना चाहता था, लेकिन तब तक औरत वहाँ से जा चुकी थी। जैक ने सोचा कि अब शायद उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। मगर अगले दिन जब औरत अपनी बेटी को छोड़कर वापस आ रही थी तो उसके पास मेकअप करने का समय नहीं था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, तो कार की खिड़की को आईने की तरह इस्तेमाल करने लगी। कार के अंदर बैठे जैक ने अचानक उसे लिपस्टिक लगाते देख लिया। उसने तुरंत शीशा नीचे किया। औरत को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन गलती से फिसल गई। जैक के मन में अब भी ब्रोच का सच जानने की इच्छा थी। उसने सबसे पहले औरत से माफी मांगी, फिर उसने उसका नंबर मांगना चाहा, लेकिन औरत ने साफ मना कर दिया। तब जैक ने अपनी कार पर लगी खरोंच की तरफ इशारा किया। यह देख